दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीहू सक्सेना ऑलराउंडर और मेरा नाम है प्रीति। तो जैसे मेरे पुराने व्यूवर से मुझे जानते हैं और आज मैं पहली बार एक स्टोरी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा भयानक नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टोरी इसलिए है, जैसे किस पर है, जैसे मैं बता दूँ, अगर आप सोचे ज़िंदगी में हमें तरह तरह का व्यंजन रोज़ खाने को मिले, बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन, और उस व्यंजन के बदले हमें मौत का सौदा करना पड़े, तो कुछ इसी तरह की एक कहानी है जो मैंने बचपन में सुनी है, खुद सुनी है, रियल कहानी है और एक छोटे से गांव की कहानी है, बहुत पुरानी है। जैसे कि एक नाना जी की कहानी है। ठीक है, तो नाना जी मेरे नाना जी नहीं, मतलब अब जैसे मैं बताऊं सपोर्टेड 1970 या 80 की ये कहानी होगी, और मेरे नाना जी मतलब मेरी मम्मी के नाना जी, ऐसे मतलब जोड़ लीजिए तो कितना लंबा एक हो गया ना। तो उस टाइप के, और उस समय आप जानते हैं आप सब लोग, पुराना समय था, पुराने समय पे तो बहुत ज़्यादा होता था ये सारी चीज़ें। बाकी पूरा जानने के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा मेरी जुबानी, है ना। तो मैं पहली बार, आप लोग दुआ करिए कि इस कहानी को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोग को समझा पाऊँ। ठीक है, तो बने रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो की वो कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कहीं गलती हो जाए वहाँ पर थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा गांव था, यहाँ पर आ गई है गर्मियों की छुट्टी। यहाँ गर्मियों की छुट्टी है, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी जून में होती है ना, तो बच्चे किसी समय पे बच्चे होते नहीं थे, किसी समय के हम भी जब बच्चे थे तो हम भी अपने नाना नानी के घर जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते हैं। तो उसी तरह से एक परिवार है, तो ठीक है, तो वो अपने नाना नानी के जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपनी मम्मी पापा से। मतलब अगर नाती का नाम ले ले, जैसे कि कहते हैं ना नाना जी का नाती और नत दो भाई बहन थे, रोहित और रूबी। तो दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मम्मी अब तो गर्मी की छुट्टी हो गई, अब तो चलेंगे नाना जी के घर, बढ़िया मज़ा आएगा। तो उनको मतलब ट्रैवल करना था, तो ये हुआ चलो ठीक है, तो फला फला तारीख को, मैं पूरा नाम जो है ना पक्का नाम नहीं ले रही हूँ कि हाँ उन्हीं का नाम था, मैंने नाम छुपा दिया है और शहर और गाँव का नाम भी छुपा रही हूँ क्योंकि हर चीज़ खुल के बताई नहीं जाती। तो उसी तरह तो ये भाई एक दिन बन गया, इनका प्लानिंग हो गई कि चलो भाई चला जाए, तो 15 दिन अपना आराम से मायके में गुजारेंगे। तो अपने बच्चों को तैयार करके, रोहित है और रूबी ये दोनों तैयार हो गए बड़े से एक्साइटेड, तो अब चल रहे। तो अब भाई ट्रैवल शुरू हो गया, ये लोग स्टेशन पहुंचे, रेलगाड़ी में बैठे, मतलब बैठ के ये लोग आराम से करीब सुबह सुबह पहुंच के मॉर्निंग में अपने नाना जी के घर पहुंचे। और नाना जी के घर में सभी लोग थे, उनके भाभी थे और भी भाभी के बच्चे थे, मतलब समझ लीजिए रोहित और रूबी के कज़न भाई बहन थे। तो सब मस्ती, सब हम उम्र के थे, तो बहुत मस्ती और मज़ा आती थी ना। अभी तो इतना समय पे नहीं इंसान जा पाता, लेकिन उस समय बहुत सब जाते थे और हम भी लोग बहुत इंजॉय करते थे वो बचपन। अब तो वो समय नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिर जब ये लोग पहुँचे हैं तो बहुत मस्ती किए, खूब मतलब मज़े किए। रात का समय आए, और आपको बता दें ये रोहित और रूबी के जो नाना जी थे वो मिलिट्री में बावर्ची थे। आज के समय में अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि क्या बोलेंगे, सैप बोलते हैं, कैटरस बोलते हैं, तो वो उस समय पे बावर्ची थे मिलिट्री में भी, है ना। तो उनको डेली मतलब बहुत बढ़िया जब पार्टी होती थी या पार्टी नहीं भी हो रही थी, तो जब तक वो सब वहाँ पे रुके थे, रूबी और रोहित और उनकी मम्मी सब पापा जो रुके थे, तो बहुत उनके जो नाना जी थे, मतलब उनके नाना जी तो हमारे के लिए मान लेते हैं हमारे नाना जी, तो बढ़िया हम लोगों के लिए, मतलब रोज हम लोगों के लिए नहीं, मतलब रोहित और रूबी और सब पूरी फैमिली के लिए बड़े बड़े, और इतने बड़े बड़े टिफिन हुआ करते हैं। आप लोग ने अगर देखे होंगे मिलिट्री वाले को, उससे बड़े इतने बड़े बड़े टिफिन, 2 टिफिन, डेली व्यंजन, बढ़िया बढ़िया व्यंजन लाए, मतलब तरह तरह का, आज बदल के तो कुछ बदल के, मतलब सादा खाना नहीं आता था, बहुत बढ़िया देसी घी का मस्त खाना आता था, और बच्चे और बड़े खा के मजे लेते थे। तो ये बात, ये रोज ये 1 हफ्ते से ये खाना ऐसे ही आ रहा है। तो रोहित और रूबी ने सब ने मतलब मिल के, सब गर्मी की छुट्टी, तो सब बैठ के आपस में बात करने लगे, नाना जी ये खाना आप लोग मतलब आप कैसे लाते हो इतना सारा, मतलब खाना, इतना अच्छा अच्छा खाना, रोज़ तो पार्टी नहीं होती। तो सब ने बैठ के बातें करी, तो कहने कि नहीं हाँ बेटा लाते हैं, पार्टी रोज ही होती है।
कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, रोज पार्टी कैसे हो सकती है। तो कह नहीं, वहाँ उनकी बेटी ने बोला नहीं पापा ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब रोहित की मम्मी ने अपने पापा से पूछा, ठीक है, नाना जी से, उनके रोहित के नाना जी से पूछने के बाद तो वो इनकार करते रहे। फिर उनकी मम्मी को भी लगा कि हाँ ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, करीब 6 महीने से, जनवरी के महीने से ये ना खाना हमेशा अच्छा ही लाता है। क्योंकि उससे पहले तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हमारे घर में दाल चावल भी बन गया, चटनी रोटी बन गई, तो उसी तरह वहाँ पे भी ऐसा होता है। हर रोज़ तो पार्टी नहीं होती है। तो कहती हैं उनकी नानी, मतलब रोहित की नानी कहती है आज तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है खाना आप ऐसे रोज कैसे लाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रोज पार्टी होती है वहाँ पे, रोज तो पार्टी नहीं होती है, नॉर्मल खाना भी बनता है। पहले आप नॉर्मल लाते थे, 6 महीने से हो गया मैं यही देख रही हूँ, मैंने पूछा नहीं कभी, लेकिन आप ऐसे कैसे रोज खाना ला पाते हैं। तो वो बहुत बढ़िया से मतलब अपने नाना जी से, और जो उनकी मम्मी थी, मम्मी भी प्रेशर डाल रही थी। फिर अब की बार तो नानी ने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि भाई अब तो बताओ ये कैसे मतलब हो सकता, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज खाना, रोज अच्छा खाना कैसे आ सकता है। तो डाउट तो सभी के मन में आता है ना ये चीज़। तो नाना जी ने कहा ये सवाल हमसे मत पूछो, अगर ये सवाल हमने बता दिया तो फिर हमको जिंदा नहीं पाओगे तुम लोग, मतलब फिर हम अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। तो सब लोग हंसने लगे कि ऐसे आज के ज़माने में, मतलब उस समय तक का समझ लीजिए 2000 या ऐसा कुछ समय आ गया था, मतलब ऐसा हो गया होता समझ लीजिए। तो ये होगा कि नहीं आप लोग अगर ऐसा हमसे बार बार ये सब पूछोगे, सवाल पूछोगे, अगर हमने सवाल का जवाब दिया ना तुम लोग हमको जिंदा नहीं पाओगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, विश्वास ही ना माने कि नहीं अरे आप मजाक कर रहे हो क्या, ऐसा कि आप हमको इस खाना कैसे मिलता है इसका राज बताओगे तो आप जिंदा नहीं बचोगे। हाँ हम पक्का कह रहे हैं, हम फिर कल सुबह नजर नहीं आएंगे और हम मतलब खत्म हो जाएंगे, दुनिया से ही चले जाएंगे अगर इसका राज अगर तुम लोग को बता दिया। तो ये लोग हंसने लगे, क्या ठीक है आज ही फिर हम समझ ले रहे कि मेरी अंतिम रात है मेरी। अगर अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, आप बताइए। तो नाना जी स्टोरी बताना शुरू करते हैं कि ये खाने का मतलब सिलसिला, अच्छे खाने का, अच्छे व्यंजन का सिलसिला कैसे चालू हुआ। तो जनवरी का टाइम था, करीब जनवरी का टाइम आप जानते हैं कैसा, बहुत ठंडा, बहुत कोहरे वाला, और जनवरी की ठंड होती है, अच्छी खासी ठंड थी। और करीब नाना जी के यहाँ पर वो खाना मतलब बनाते थे, जैसे कि आपको बता दें यहाँ मिलिट्री में खाना बनाते थे, आपको बताया था मैंने। तो वहाँ पर पार्टी थी चल रही थी, मतलब मिलिट्री वालों की पार्टी थी, तो बहुत अच्छा खाना बनाना था उस दिन, तो बहुत अच्छा खाना बना। और करीब नाना जी को आने में मतलब टाइम 1 से 1:30-2 बजने का लगभग था, ठीक है। तो नाना जी उस समय ज़्यादा बाइक, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी, आप भी जानते हैं उस समय लोग साइकिल से ट्रैवल करते थे या तो पैदल जाते थे, ठीक है। वो सफ़र करना इतना ही पसंद, मतलब ऐसे ही जाते थे, या तो बैलगाड़ी यही सब चीज़ें चलती थी, ज़्यादा बाइक भी नहीं थी, जिसके पास बहुत कम होगा जिसके पास बाइक होगी। तो मतलब मीडियम परिवार के थे, ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा गाड़ी हो। और जहाँ वो खाना बनाने जाते थे 5 से 6 किलोमीटर उनका मतलब दायरे पे घर था। तो एक वो हमेशा अगर जल्दी जाते थे या ऐसा उनको जाना होता तो जल्दी छुट्टी होती थी तो पक्की रोड पकड़ते थे, घर पहुंच जाते। पक्की रोड से मतलब उनका घर जो रह जाता 2 किलोमीटर दूर रह जाता था। और एक आधी रास्ता चलने के बाद एक रोड आती थी, कच्ची रोड, जिससे 1 किलोमीटर दूरी के अगर उनका रह जाता था ना 1 किलोमीटर, तो उन्होंने क्या किया कि रात के 1:30 बज रहे, तो उन्होंने सोचा अगर मैं पक्की रास्ते से जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा देर। तो ये है पक्की रास्ता और ये है कच्ची रास्ता। तो कच्ची रास्ते से उन्होंने सोचा कि चलो कच्ची रास्ते से आराम, ठंड का मौसम है और आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर से जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा और घर पहुंचने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने कच्ची रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। कच्ची रास्ते पे चल रहे हैं धीरे धीरे अपना चल रहे गुनगुनाते हुए। बिल्कुल घनघोर अंधेरा, एकदम मतलब अंधेरा क्या, चांद की रोशनी और थोड़ा सा कोहरा, मौसम ठंडा रहता ही है। और वो आवाज़ साए से अजीब सी, एकदम सन्नाटा, एकदम शांति, मतलब है ही नहीं उनके आसपास कोई नहीं। अभी 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो भाई कच्ची रास्ता और बड़े बड़े पेड़, पहले तो पेड़ होते ही थे, अभी भी है लेकिन बहुत कम है। पहले जितना पेड़ पौधे बहुत होते थे ना, तो उसी टाइप से वो एकदम चले जा रहे नाना जी चले जा रहे हैं। और नाना जी जब आगे पहुंचे, उनके पहुंचने में उनके साइड्स में जिस साइड वो चल रहे थे, और साइकिल में ही थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई थी उनकी, साइकिल में हवा कम हो गई थी, तो उन्होंने वही कच्चा ही रास्ता अपनाया, इसलिए जाना पड़ा उनको। तो साइकिल पे चढ़ के नहीं जा रहे थे,
क्योंकि वो सोचे पैदल पैदल निकल जाएंगे, अब तो पहुंचना ही है, घर पास में है, पहुंच जाएंगे। तो साइकिल को हाथ में ऐसे पकड़ के, जो पैदल चलते ना साइकिल पकड़ के, बस वैसे ही जा रहे थे। जाते जाते जैसे वो निकले हैं तो उनके दाएं हाथ, है ना, दाएं हाथ पे एक पीपल का बड़ा सा पेड़ लगा था। और वो कभी कभी उस रास्ते से जाते थे, जब बहुत लेट आते थे तो उस रास्ते से अक्सर जाते थे। और उस दिन खाना टिफिन में और मिलिट्री के टिफिन जो होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं। जब खाना जब सब बना लेते हैं ना, तो जब लास्ट में खाना अक्सर जो बनाते हैं बावर्ची, वो खाना लेके जाते हैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जितना बचता है वो सब लेके जाता है। तो फैमिली के लिए नहीं, आप जिसको भी खाओ या दो किसी से, उससे मतलब नहीं होता है। तो खाना वो लेके जा ही रहता है। खाना में बहुत बढ़िया मिठास थी, बहुत मतलब मीठे में था, और बहुत सारी अच्छी व्यंजन खाना बना था उस दिन। बहुत बढ़िया चिकन विकन दुनिया भर का सारी चीज़ें बनी थी। जैसे आप सोच, जितना भी अगर आप अमेजिंग करना चाहें ना उतना कर सकते। खाना बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया खाना बना था, हर तरह के पकवान थे। टिफ़िन बड़ा सा, 2 टिफ़िन बढ़िया टांगा, नाना जी चले जा रहे। चलते चलते जब वो आगे थोड़ा सा 2 कदम पहुँचे पीपल के पेड़ के आगे, तो उनको पीछे से आवाज़ आई है किसी की। मस्त टोपा वोपा उन्होंने गमछा बांध के रखा है, लेकिन उनको आवाज़ आई है, रुक, किधर जा रहा है। तो एक बार आवाज़ आई तो उन्होंने लगा कि क्या, मुझे लगा है आज मेरा भ्रम। तो एक बार में इंसान नहीं समझता ना, तो वो सोचता है अरे ऐसे ही होगा। और उस समय के लोग डरते भी बहुत कम, मतलब डरते तो थे, ये सब चीज़ें होती भी थी, डरते भी थे, लेकिन ज़्यादा वो नहीं करते थे कि हाँ डर गए। अब तो लोग डर भी जाते हैं, लेकिन अब उस समय डरते नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और चले जा रहे हैं अपना। फिर थोड़ा सा 1 कदम आगे बढ़े, रुक जा, मुझे भी खाना खिला के जाओ। उन्होंने जब ऐसा बोला तो उनको लगा खाना कोई मांग रहा है मुझसे। फिर नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर 1 कदम बढ़ाया, फिर तुझको सुनाई नहीं पड़ रहा है, खाना खिला के जा मुझको। तो फिर उन्होंने तीसरी बार पीछे पलट के देखा कि देख ले भाई, हो सकता है कोई परेशान तो नहीं है, लाओ मैं खाना आना दे दूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कोई है ही नहीं। फिर उन्होंने हो सकता अंधेरा, मुझे दिख नहीं रहा, कोहरा वोरा पड़ा था, दिख नहीं रहा, हो सकता कोई हो परेशान हो। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई कौन है, खाना किसको चाहिए, बताओ मैं खाना दे दूँ, आओ तो सामने। के मैं सामने नहीं आऊँगा, तुझे खाना इस ये पीपल का पेड़ तुझे दिख रहा है ना, इसी के नीचे जितना भी तू खाना लाया है सब में से थोड़ा थोड़ा मेरे लिए रख, ठीक है। मुझे खाना खिला, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, इतने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है मुझे, और मुझे तू खाना खिला कर जा। ऐसे मतलब सुना, थोड़ा सा लगा तो उनको पता भी था। अब उन्होंने सोचा आज तो लग रहा मैं फंस गया हूँ, पता नहीं, अंदर अंदर उनका दिल भी घबरा रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन वो जाहिर नहीं होना दे रहा ना। बहुत से लोग होते हैं डरते हैं लेकिन अंदर मन में रखते हैं, बाहर बहुत से चिल्ला देते हैं या भागते हैं, ऐसा कुछ। उन्होंने हिम्मत करके एक वहीं से पत्ता उठाया अगल बगल से, और सारा खाना जितना था वो रख दिया। उसने कहा खाना रख के तू पीछे मुड़ के मत देखना। उन्होंने नाना जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। खाना खाने के बाद कहता है वो जो भी था, मतलब जो आवाज़ आ रही थी नाना जी को कि सुन, अब ये खाना खा के मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, और मैं तुझको एक मतलब उपहार के तौर में एक वो देता हूँ, वचन देता हूँ, जैसा ऐसा कुछ होता है ना, तो एक वचन देता हूँ कि तू जब भी अब सादा खाना भी अपने टिफ़िन में लेके जाएगा तो तेरा टिफ़िन में हर रोज तरह तरह का व्यंजन तेरे टिफ़िन में बदल जाएगा, और खूब खाना, बढ़िया खाना रोज तुझको मिल जाएगा, बिना कुछ किए। या खाना टिफ़िन खाली भी है उसमें भी आप खाना चेंज हो जाएगा, और बस इसके बदले तुझको है ना, तुझको एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। डरती आवाज, जी बताइए क्या। जी बोले फटाफट कि अरे तो कौन सी ऐसी शर्त है, बताइए क्या है। घबराते हुए बोले हाँ बता दीजिए क्या शर्त है। तो उसने कहा सुनो ध्यान से, अगर तुमने कभी भी इस राज के बारे में बताया किसी से भी बीवी बच्चे या किसी से बताया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो नाना जी तो भाई हड़बड़ाहट में वो कुछ बोल भी नहीं पाए, कुछ समझ भी नहीं पाए। कि कहते हैं ना कोई चीज़ अचानक से कोई चीज़ होती है तो इंसान को समझ में नहीं आता। इतना बताया, वो कब कपाते अपने घर चले गए, पहुँच गए घर।
अब पूरी बात बता दी। अब ये पूरी इधर फैमिली जो है, इधर जैसे कि रोहित है, रूबी है, उनकी मम्मी, उनकी नानी, सब लोग बैठ के हंसने लगे नाना जी की बात पे। कह रहे अच्छा बहुत बढ़िया स्टोरी आपने सुनाई, बहुत बढ़िया। उनको लग रहा था ये मजाक है। क्या हुआ आपको, आप चले गए क्या दुनिया से? वो तो बैठे हुए, तो उनको भी लगा कि हो सकता है हमारे साथ मजाक ही, उनको भी समझ में नहीं आया। लेकिन ये बात सीरियस थी। उन्होंने बोला था कि हाँ उस दिन का दिन नहीं देख पाओगे, उसने बोला था। और जो भी खाना मतलब वो लाते थे रात में, जैसे पार्टी वाले दिन रात में लाते थे, तो खाना वो सब घर का खाना जो खा लेते थे, वो खाना पार्टी वाला दिन वो लोग सुबह मॉर्निंग में खाते थे। क्योंकि रात में आते थे नाना जी, तो रात में आ रहे तो भाई रात में उठ के कोई 2 बजे खाना थोड़ी ना खाएगा, तो सब भी सुबह खाते थे। तो फिर क्या हुआ, नाना जी सो गए, सब लोग अपने अपने सो गए कि अरे नाना जी की थोड़ी खिंचाई हुई, नाना जी भी हंसने लगे नाना जी को। लेकिन अंदर अंदर डर लग रहा था, क्योंकि एक जो बात इंसान होता है ना कि समझ नहीं पाता अचानक में क्या होता है, और चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ जिसने अनुभव किया वही समझ सकता है। तो फिर सुबह सुबह जब नाना जी सब लोग उठ गए, सब नहा धो के बढ़िया आए, नाना जी तो नहीं उठ रहे। नाना जी वैसे भी लेट ही उठते थे, क्योंकि नाना जी लेट आते थे रात में, तो लेट उठते थे, और दिन में ही उनकी ड्यूटी होती थी। दिन में के समय जाते थे, बहुत देर जाते थे, तो सोचे सो ही रहे होंगे। जितने टाइम में उठते थे उससे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उनके कमरे में उठाने के लिए उनको गया तो उनको हिलाया जा रहा है, ठंड में एकदम ओढ़ के सो। मतलब ठंड क्या है, वो गर्मी का मौसम था, वो तो जब हुआ था ना 6 महीने पहले कहानी, वो तो तब ठंड थी। तो सब मस्त सो रहे, तो वो बिल्कुल ठंडे, बिल्कुल ठंडे। भैया नानी आती, बड़ा हाहाकार मचता कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो सब फिर वो रात की बात याद करते, नाना जी ने ये बात बोली थी। अब सब बैठ गए सर पकड़ के, अरे और ये क्या हो गया, ऐसा कुछ सच में ऐसा कुछ था। तो नाना जी ने तो सबने फिर ये हुआ कि मना किया था, सब आपस से बात करने लगे। और फिर पहुंचे, देखा टिफिन, वही टिफिन जो खाना लाए थे ना रात वाला, तो रात वाला खाना सबने रात में नहीं खाया था। जब मॉर्निंग में उन्होंने बोला था मॉर्निंग में ही मतलब खाते थे वो लोग खाना, तो जब उन्होंने टिफिन खोला तो टिफिन में कोई खाना ही नहीं था भाई। उस टिफिन में सब ईंटें पत्थर भरे थे, क्योंकि कहते ना धोखा और छलावा धोखा ही होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी भी ऐसे सुनसान रास्ते में अगर पीछे से कोई आवाज़ देता है तो हमें मुड़ के नहीं देखना है, और किसी की भी कभी छलावा, क्योंकि छलावा अकेले में कभी भी किसी के साथ हो सकता है, होता है, माना जाता है। और चलिए, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और न्यू आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिएगा, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, बताइएगा कहानी, मेरी फर्स्ट कहानी है, आपको कैसी लगी, ठीक है। और चलिए, नमस्ते, ख्याल रखिएगा आप सब, और अगली कहानी में मिलते हैं आप लोग। और आप लोग भी अपनी कहानी बता सकते हैं, अगर आपके साथ कोई स्टोरी ऐसी हो आपको जो याद हो, या कभी बचपन में सुनी है कुछ ऐसा कहीं से, तो इंस्टाग्राम में डाल दूंगी, आप लोग वहां से मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी भेजिए, और आपकी स्टोरी मेरी जुबानी, दीदी की जुबानी यहाँ पे मैं सुनाऊंगी, ठीक है। तो हॉरर स्टोरी बढ़िया सी मैं सुनाऊंगी, लाऊंगी, और धीरे धीरे तो लाऊंगी ना, अभी कोई काम शुरू किया है तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे से लाऊंगी। तो चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।